जैसे हमने कंप्लीट किया और उसके अंदर आपने डिफरेंट डेटा के इश्यूज देखे, फ्रॉड एंड मिसयूज, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स देखे जो कि सारे इससे रेलेवेंट थे। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हिच इज अबाउट डिजाइनिंग वेबसाइट। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप एक वेबसाइट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके मेजर कॉन्सेप्ट बताएंगे। वैसे तो ये देखा जाए तो ये टॉपिक है, जो डोमेन है ये आपकी थोड़ी सी हायर लेवल की है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने कि चलिए आप लोगों को ये चीज बता दीजिएगा कि आपको चीजों को अपने स्किल बेस्ड के तौर पे आप वो चीजें थोड़ा सा सीखने में आसानी हो जाए। तो इसके अंदर आज हमने स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज अबाउट डिजाइनिंग वेबसाइट। इसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके टैग्स क्या हैं, कैसे कैसे हम इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं, और इनके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो सारे देखेंगे कि किस तरह से हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो बेहतर से बेहतर लगे, और किस तरह से हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सारे उसके स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीजें उसके लिए हम लोग सारी की सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे और सीखेंगे एक फ्लो में कि सबसे पहले क्या चीज रेडी होती है, फिर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर के बाद उसको कैसे लेके चलेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम लोग बड़ी तरतीब के साथ, फ्लो के साथ, सीक्वेंस के साथ इन चीजों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम उसके अंदर क्या चीजें इंप्रूव करने जा रहे हैं और किस तरह से सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना प्लीज पेज नंबर 100 ओपन कर लें, जो कि आप लोगों की बुक पर है व्हिच इज अबाउट डिजाइनिंग वेबसाइट, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट है उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। अगर देखा जाए तो वेबसाइट के मेन एलिमेंट तो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो बेसिक है जिससे आपकी चीज मिलकर बनती है वो इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास HTML होता है और एक हमारे पास CSS होता है। These two domains are the basic elements of your websites. इस वेबसाइट के अंदर आपने देखना है कि आपके इसके जो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं और आप इसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं, और जो भी इसमें इश्यूज और प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारे के सारे इसमें हम लोग देख सकते हैं और इनको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो HTML है वो हमारे पास क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो चीजें हम लोग कैसे इनको कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज HTML। HTML क्या है? HTMल एक लैंग्वेज है, ठीक, जो के यूज होती है आपकी डिफरेंट किस्म के वेबसाइट्स के पेजेस बनाने के लिए। इन पेजेस के ऊपर आप जितना भी काम करते हैं वो सारे के सारे आपके HTML के अंदर इनकोड हुआ होता है, जिसमें से आप लोगों की जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलती है कि अच्छा आप इस तरह से इन चीजों को प्रोज एंड कॉन्स को देख सकते हैं और आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं देखूं कि जो हमारा HTML है, इसको HTML स्टैंड फॉर आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारे पास। जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस में डोमेन है, हर एक में उसकी अपनी स्पेसिफिक डोमेन होती है और हमारे पास एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज क्या करती है आपकी जो काम है उसको कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात इस तरह कर रहा हूँ कि HTML हमारे पास क्या है, HTML हमारे पास एक लैंग्वेज है जो क्या करती है आपके वेबसाइट से जो वेब पेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो जितनी भी वेबसाइट हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे दराज, तो विच मींस कि ये वेबसाइट है इसके ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ लोगो होंगे, कुछ डिजाइन होंगे, कैटेगरीज होंगी, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट्स के नीचे प्राइस ट्रेडिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड्स होंगे यहाँ पे, ठीक, और इसके बाद आप डिफरेंट यहाँ पे इसका टाइटल होगा, और यहाँ पे इसका लोगो होगा। ठीक, जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं हर एक के डिफरेंट लोगोज हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इनको डिफरेंट तरह से हम देख सकते हैं और इनको कवर अप कर सकते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो HTML हमारे पास किस तरह से देखी जाएगी, जो HTML हमारे पास ये सबसे बेसिक एलिमेंट है हमारे पास किसका, आपके पूरे वेबसाइट वेब पेज का। अगर हमारे पास ये वेब पेज है, इस वेब पेज के जो बेसिक एलिमेंट है हमारे पास HTML और CSS है, which means कि जो आपके HTML और CSS है इससे मिलकर आपकी क्या बनती है, एक वेबसाइट डेवलप होती है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो जिससे मिलकर वेबसाइट बनती है, लेकिन हमने जो पढ़ने वो बेसिक्स पढ़ने जिसमें से हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास HTML है। इसलिए हम लोग इसको देखने जा रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और इसके जितने भी आपके फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर इजीली डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ सके कि अच्छा हमारी जो वेबसाइट है वो इजीली कैसे डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं हमारे पास। आप लोगों को जैसे कि पता है
कि आप लोग इंटरनेट पर सर्च एड्रेस लिखते हो, एड्रेस के बाद आप क्या करते हो, जब आप एक एड्रेस लिखते हो इंटरनेट के ऊपर, यहाँ पे आप लोग एड्रेस एंटर करते हो http बैकस्लैश और साथ यहाँ पे लिखते हो www.garage.pk, ठीक है। जब आप ये एड्रेस पे क्लिक करते हो तो आपके पास डायरेक्ट इसके बाद ये साइट आपके पास ओपन हो जाती है, ऐसे ही। अब जब आप ये साइट पर क्लिक करते हो, इट मींस कि जो आपकी ये चीज है ये आपके ऊपर हो जाएगी वेब पेज की सूरत में। आपके पास इंटरनेट पे प्रॉपर आपको एक लेआउट मिल जाएगा जिसके लिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो चीजें सारी कैसे डेवलप की जा रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये जो आपको सामने एक पेज आ रहा है, ये एक्चुअली आपका कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कि हम लोग पढ़ने हैं, जिसमें HTML है हमारे पास, CSS है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप लगी हुई है और jQuery लगी हुई है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिससे मिलकर आपकी पूरी वेबसाइट डेवलप हुई है। लेकिन द रीजन बिहाइंड इज कि हमको इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे, हमको जो चीज डिस्कस करनी है वो सिर्फ HTML डिस्कस करना है, और जो बाकी सारी चीजें हैं हम लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि ये जो चीजें थोड़ी सी हाई लेवल की हैं, आपको समझने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए, थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए। तो द रीजन बिहाइंड इज कि आपको जो चीज तैयार करनी है सिर्फ HTML को देखना है और इसके अंदर जो इसके बेसिक एलिमेंट्स हमने उसको डिस्कस करना है। तो HTML में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज ये एक आपकी मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि आपकी किसी चीज को डेवलप करने या लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब उसको नए सिरे से बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर देखा है तो इसकी डेफिनेशन में इन्होंने लिखा हुआ है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंगल लैंग्वेज टू क्रिएट वेबसाइट्स। मतलब ये वो लैंग्वेज है जो क्या करती है, आपकी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये हुआ इसका कि जितनी आपके सामने वेबसाइट पड़ी हुई है इसको बनाने के लिए क्या यूज किया है हमने, HTML यूज किया। तो अगर इस HTML के बारे में हम सीख जाते हैं तो हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका बेसिक जो कहते हैं ढांचा, जैसे हम लोग कहते हैं स्केलेटन, वो हम लोग इसके लिए डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। इस स्केलेटन से हम लोग इजीली डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बेसिक स्केलेटन है, चाहिए आपके यहाँ पे किस तरह से चीजें आएंगी, आपके यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स आएंगी, ठीक, आपका लेआउट कैसा आएगा, आपका टाइटल कैसा आएगा, ये सारा स्केलेटन हमारा बनता है किससे मिलकर, HTML से मिलकर, ठीक है। HTML से मिलकर ही हमारा पूरा स्केलेटन ढांचा तैयार होता है, जो इसके ऊपर जो चीजें लगती हैं, जो ट्रांजिशन होती हैं, जो कर्व्स होती हैं, सारी चीजें आपकी डिफरेंट चीजों में लगती है। CSS के जरिए होती है, वो बूटस्ट्रैप के जरिए होती है, jQuery के जरिए होती है। जो एक्स्ट्रा जो फंक्शन है वो सारी डिफरेंट और लैंग्वेज से अचीव की जाती है, लेकिन जो उसका बेसिक स्केलेटन है वो हमारा कैसे बनता है, HTML के जरिए। इसलिए आपने क्या करना है, आपने जो HTML सीखनी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारा जो बैकएंड में इसका ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, वो किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्किल्स, कि हमें कितनी आती है, इसके फीचर्स क्या हैं, हमने इसके एलिमेंट्स सीखने हैं, इसके टैग्स सीखने हैं, ताकि हमें क्लियर होता जाए कि हम लोग जो चीज बनाने जा रहे हैं क्या वो वैसे ही चलेगी जैसे हम चाह रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को जितना अच्छा HTML के बारे में समझ आएगा उतना अच्छा आप लोग उसका लेआउट बना सकते हो। तो इसलिए काइंडली इसके ऊपर काइंडली फोकस करना है, अपने HTML को देखना है कि किस तरह आप लोग इसे बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंगल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस। देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द HTML। हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज हाइपरटेक्स्ट एंड द सेकंड टर्मिनोलॉजी इज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी हमारे पास, एक है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट, एक है हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। इस मार्कअप लैंग्वेज और हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? The term hypertext is used to do the special text in the web page is called hyperlinks. जो हाइपरटेक्स्ट होता है ये वो टेक्स्ट होता है जो आपके वेब पेज के अंदर स्पेसिफिक काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे आपको देखो किस किसी भी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ लिखा होगा फॉर एग्जांपल www.google.com, ठीक है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हो तो ये एक ब्लू कलर का लिंक होता है, शायद आपने नोट किया हो, ब्लू कलर का एक लिंक होता है, ठीक है। ये जो लिंक होता है ये क्या करता है, ये आपके वेब पेज को इस पेज से शिफ्ट करके किसी और पेज के ऊपर ले जाता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो क्या करता है, आपको किसी और पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। कैसे? अब आपके पास डायरेक्ट गूगल का पेज मिल जाएगा, आप गूगल लिखो
उसकी सर्च बार आ रही होगी, अब वो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, which means आपने क्या किया, सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया और आपको इसने काम शुरू कर दिया गूगल के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर क्लिक करने से या ऐसी फंक्शनैलिटी जिसके ऊपर जब क्लिक किया जाए तो उस और फॉर्म के ऊपर आपको ट्रांसफर कर देते, तो क्या कहलाता है आपका हाइपरलिंक। इन द मीनवाइल मतलब जो आपका हाइपरटेक्स्ट है, इसका मतलब जो स्पेशल किस्म का टेक्स्ट यूज होता है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा होता है, इसका भी दराज लिखा हुआ है, डिफरेंट किस्म के ब्लू लाइन ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, कुछ थोड़े से डार्क कलर में लिखे हुए हैं। इस सारे टेक्स्ट की स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, इसको सीखने के लिए आपको आगे मैं चीजें समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आज से हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है इसका। तो हाइपरटेक्स्ट में जितनी भी सारी चीजें जो आपके स्पेशलाइज्ड किस्म के टेक्स्ट होते हैं सारे किसमें आते हैं, आपके हाइपरटेक्स्ट में आते हैं। ठीक, अब ये हाइपरटेक्स्ट होता है सारा किस्म का टेक्स्ट होता है जो आपके वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा टेक्स्ट जो कि आपके स्पेशल टेक्स्ट होता है जो कि आपके वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है आपका हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। और ऐसा लिंक जिसके ऊपर क्लिक करने से, ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर क्लिक करने से हम लोग किसी और जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या कहलाता है आपका हाइपरलिंक कहलाता है। क्या कहलाता है हाइपरलिंक। कि ऐसा लिंक जिसके ऊपर आप लोग क्लिक करो और वो आपको किसी और पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे, दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। क्या कहलाता है हाइपरलिंक कहलाता है। तो हाइपरलिंक की बात समझ आ गया आप लोगों को, हाइपरटेक्स्ट के बारे में समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज, सेकंड वन ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हमें क्या कहती है, अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जो अपने वेब पेज है, मैंने आपको बताया कि वेब पेज है हमारे पास, ये अपने वेब पेज पूरा का पूरा क्या है, किसी डिफरेंट टैग से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, टैग से। ठीक, इसके अंदर जितना भी कोड लिखेंगे आपको सारा का सारा आपके टैग्स की फॉर्म में आएगा, और ये सारे के सारे टैग्स मिलकर क्या बनाएंगे, आपका एक पूरा लेआउट डेवलप करेंगे जो कि आपकी स्कैटर होगा, आपकी बेसिक्स होगी। ठीक, ये जो आपका स्कैटर होगा उसको उसकी बैकएंड में आपकी लैंग्वेज हुई है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज। क्या कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। मतलब उस लैंग्वेज की बेस के ऊपर आपने क्या करना है, चीजों को डिलीवर करना है, कि आप उसको किस तरह से आप लोग देखते हो या किस तरह से आप उसका जो ढांचा है वो बना सकते हो। तो क्या है कि आपका जो मार्कअप लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने यहां पे लिखा मार्कअप लैंग्वेज, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टैग्स। स्टेटमेंट कर दिया आपको, सीरीज ऑफ टैग्स which are used to develop your web page। ठीक, कि मार्कअप लैंग्वेज क्या हुई, एक सीरीज हुई किसी टैग्स की जो कि यूज होते हैं आपकी वेब पेज को डेवलप करने के लिए। तो हमने जैसे कि देखा कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें डिफरेंट चीजें लगी हुई हैं, आपके सामने डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आते हैं, पिक्चर्स आती हैं, आइकन्स आते हैं, लेकिन उनमें जो बैकएंड में काम यूज होता है एक्चुअली में क्या होता है, टैग्स। उन टैग्स की वजह से जो आपकी पूरा वेब पेज है पूरा डेवलप किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपके जो टैग्स हैं अगर वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट लगे होंगे, आप जो उसकी स्ट्रक्चरिंग और स्टाइलिंग ठीक हुई होगी, तभी जाके आपका वेब पेज एक अच्छी लुक देगा। अदरवाइज आपका जो वेब पेज है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज और प्रोज एंड कॉन आने शुरू हो जाएंगे, इसके वजह से आप उसे डिलीवर नहीं कर सकोगे। ठीक, तो इसलिए काइंडली आप जो टैग्स हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंगुलर टाइप है, पेयर्ड वाली टाइप्स हैं, टैग्स हैं। तो हम लोग सिंगुलर टाइप इसकी, पेयर्ड टाइप इसकी, वो सारी की सारी बात डिस्कस करेंगे। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि एक्चुअली हमारी जो HTML होती है, हमारा काम क्या परफॉर्म करती है। आपको समझ आ गया कि हमने पहले HTML को देखा, लिंक्स को देखा, हाइपरलिंक्स को देखा हमने, और डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेजेस को देखा कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, कि ऐसी लैंग्वेज जो कि आपकी टैग्स को क्वेश्चन होती है और वो आपकी वेब पेज को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या कहलाती है, मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। तो आपको पता है कि HTML खुद क्या है, मार्कअप लैंग्वेज ही है। HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। अगर वो मार्कअप लैंग्वेज है जिसका मतलब उसके अंदर क्या यूज हो रहे होंगे, टैग यूज हो रहे होंगे। तो इसका मतलब अगर टैग यूज हो रहे हैं फिर वो क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। HT स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जो कि आपकी स्पेशलाइज्ड किस्म का टेक्स्ट होता है जो कि आपकी वेब पेज को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर लिंक्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहलाता है आपका, हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, हाइपरटेक्स्ट जो आपको टेक्स्ट लिखे हैं वो, उसके बाद उसमें टैग्स लगे हुए वो, और आपके टैग्स को जो टेक्स्ट को मिलाकर आप क्या बनाते हो, एक पूरा वेब पेज डेवलप करते हो जो कि आपको यहां पर शो किया गया। ये आपका क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा। इस पेज के पीछे सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, आपके टैग यूज हुए हैं, आपका हाइपरटेक्स्ट यूज हुआ है, स्पेशलाइज्ड किस्म का। तो टैग जो हाइपरटेक्स्ट टैग्स और हाइपरटेक्स्ट मिलकर आपको क्या डेवलप कर रहे हैं, पूरा लेआउट डेवलप कर रहे हैं जो कि एज इट इज होल इज नोन एज अबाउट HTML। जो पूरा क्या कहलाता है आपका HTML कहलाता है। तो इसीलिए HTML का नाम रखा गया हाइपरटेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज इसलिए यूज होती है आपके मार्कअप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि आपके एक वेब पेज का पूरा स्केलेटन रेडी हो सके और उसके ऊपर ग्राफ फर्दर स्टाइलिंग लाते हुए डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करते हुए, जैसे कि CSS है, बूटस्ट्रैप है, jQuery है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक लेवल है, तो इसलिए आपको जो चीज समझने वाली है, सीखने वाली सिर्फ HTML है। अगर मुझे जरूरत पड़ी कि आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, देन वी विल कंटिन्यू टू कवर CSS, बूटस्ट्रैप एंड jQuery का आपको थोड़ा सा एक वेबसाइट से वेब डिजाइनिंग के बारे में पता चल जाएगा एक्चुअली में ये चीजें कैसे परफॉर्म की जाती हैं और इनके जो चांसेस हैं वो किस तरह से आप लोग इनको एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो अब आप लोग क्लियर हो गया कि हमारे पास हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है और हमारा HTML ओवरऑल क्या परफॉर्म करता है। अब अगर जरा मार्कअप लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, फॉर एग्जांपल जिस तरह में यहां लिखा हुआ है कि इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज यू यूज इट एज, कि अब डिफरेंट किस्म के टैग होते हैं, मैं इसके बारे में बात करूं कि टैग्स क्या होते हैं। अब जो टैग्स होते हैं हमेशा टैग्स आपके इन एंगुलर ब्रैकेट्स में ही बंद होते हैं और इसके अलावा कहीं भी टैग यूज नहीं कर सकते, और यहां पे ये बैकस्लैश निशान। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये दो टैग्स बनाए, इसके अंदर आपकी वैल्यू आती है टैग। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है p टैग बंद कर दिया, p लिख के टैग बंद कर दिया और टैग क्लोज। दिस इज अ टैग ऑफ HTML। क्या है? टैग ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का टैग है आपका। ठीक, ये जो आपका पैराग्राफ का टैग है क्या करता है, एक ही लाइन के अंदर आपके पैराग्राफ को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी है, इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट मतलब वो पॉइंट जहां पे आपने ये चीज इसके अंदर मेंशन करनी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे p हेलो और यहां p बैकस्लैश टैग। ये लाइन क्या करेगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करवा देगी। कैसे? पैराग्राफ। ठीक, तो पैराग्राफ की फॉर्म में इसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो क्या करते हैं, ये टैग्स होते हैं हमारे हमेशा, इन्हें आप इसी तरह से याद करोगे कि टैग्स ही कहलाते हैं। डिफरेंट टैग होते हैं, पैराग्राफ के टैग होते हैं, लाइंस के टैग होते हैं, आपके डिफरेंट फंक्शनलिटीज के टैग होते हैं। तो ये सारे के सारे जो टैग्स हैं ये हर कोई अपना काम परफॉर्म करेगा, एक स्पेसिफिक टैग अपना काम परफॉर्म करेगा। तो आपने क्या करना है, इन टैग्स को इस तरीके से देखना है। हम लोग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि टैग्स की टाइप्स क्या हैं, किस तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इजीली इसको मैनेज कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है, हमारे पास आपको टाइप का नॉलेज होना लाजमी है। इसलिए काइंडली इसके ऊपर आपको फोकस करना है, इसको देखना है कि किस तरह से आप उसको सीख सकते हो। हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इजीली मैं चीजें समझाऊंगा और आपको डिटेल भी समझाऊंगा एक्चुअली टैग कैसे प्रोटीन करते हैं, इसकी आपके पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टार्ट में टाइटल आता है, बॉडी आती है, हम वो चीजें अगले नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोगों को जो ओवरऑल आज मैंने जो चीजें बताई हैं वो आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म की हैं। जैसे हमने HTML देखा, टैग्स देखे, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके पास हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है और आपने इंट्रोडक्शन देखा। तो काइंडली अब आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको HTML के बारे में देखना है, HTML होती है, आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है, इसको याद करना है। HTML क्या होती है, आपकी बुक में डेफिनेशन लगी हुई है इसकी। HTML क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं, आपका स्केलेटन क्या होता है, कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि पूरी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और आपके हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं। ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, ये सारी की सारी आपके रेलेवेंट हैं आपके जो फर्स्ट लेक्चर है जो कि है डिजाइनिंग वेबसाइट से रेलेवेंट। तो काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से